नमस्कार सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, श्री राम प्रभु के वनवास काल से पुनः वापसी एवं विजेता बन करके लौटने पर खुशियां मनाने के लिए अमावस्या की रात, कहते हैं ना सर्वाधिक अंधकार अमावस्या को होता है, उसको भी दीप प्रज्वलित करके और ज्वाजल्यमान तथा प्रकाश उत्सव में बदल दिया। इस दीपोत्सव को जो आज 5 दिवसीय मनाया जाता है, जिसके अंदर धनतेरस, रूप चौदस, जिसको नरक चौदस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन यमराज की भी एक स्थान है जहाँ पूजा होती है। विशिष्ट रूप से दीपावली का दिन, उसके बाद जो द्वितीय दिन है रामासामा जिसको हम कहते हैं, और साथ में भाई दूज का त्यौहार। 5 दिवसीय त्यौहार साथ में लाभ पंचमी तक कई व्यक्ति मनाते हैं। सभी नागरिक अपनी आस्था के अनुरूप, स्त्री पुरुष बच्चे सभी इसमें पूरी तल्लीनता से, पूरे आध्यात्म के सरोवर से और अपना ये दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जगमगाता रहे संसार, जगमगाता रहे ये भारतवर्ष, जगमगाते रहे हमारी संस्कृति, हमारा सनातन। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया, क्योंकि अपने पुरुषोत्तम स्वरूप से उन्होंने पुरुषों में जो उत्तम गुण होते हैं उनको हमेशा प्रतिनिधित्व दिया अपने शरीर में और अपनी मानसिकता में, जो बाल्यकाल से ही इंगित हो गया था। बाल्यकाल से हम देखें तो आतंक का अंत, अर्थात जो आसुरी शक्तियाँ या राक्षसी प्रवृत्ति वाले थे, जिन्होंने जाकर के और ऋषिकुल के यज्ञों को, ऋषि आश्रम के यज्ञों को अपवित्र करने की कोशिश की, व्यवधान डालने की कोशिश की, तो राजा दशरथ ने सर्वप्रथम अपने स्वयं राजकुमार जो है वो सौंप करके गुरु वशिष्ठ से और ये प्रार्थना की कि आज के बाद कोई भी आसुरी शक्ति इस यज्ञ जैसे पवित्र कार्य को व्यवधान नहीं पहुंचा पाएंगे, उसके लिए बालक समर्पित हैं। और उन्होंने किया भी। अब आते हैं जो किशोरावस्था के बाद में नाना रूप की लीलाएं देखने को मिली। स्वयंवर में स्वयं सीता माता का और भगवान श्री राम का जिस तरह से शिव धनुष तोड़ करके और शिव धनुष उठा करके जो सीता ने अपने बल का और अपने बुद्धि का स्वरूप प्रकट किया, उसी माँ को, उसी देवी स्वरूप को देखते हुए जब जनक ने स्वयंवर की स्वीकृति दे दी, तो स्वयंवर में श्री राम प्रभु ही थे जो कि उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके और साध सके। उन सभी चीज़ों को देखते हुए दीपावली विशिष्ट रूप से ये है कि धन धान्य समृद्धि, कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, त्रयोदशी इसलिए मनाई जाती है, धन्वंतरी जयंती भी इसको कहते हैं। अमृत जैसा और अमृतमय दवा आज भी हम धन्वंतरी आयुर्वेद के लिए सर्वोपरि देव मानते हैं। उस दिन पूजा भी करते हैं। हम सभी देवों की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग हमने वार, दिन, वर्ष में जो दिन सब सुनिश्चित कर रखे हैं, परंतु देखिए इनका सबका लॉजिकल वैज्ञानिक है, सारी चीज़ें वैज्ञानिक है। ये जैसे भगवान श्री राम की पूजा, हमारी फसल कट के और घर आ चुकी होती है, उस समय में खलिहानों में कोई भी आग लगने की आदि की संभावना नहीं रहती है। उस समय हम पटाखे छोड़ के जगह जगह दीप प्रज्वलित करके, और हम चाहते हैं कि वो जब फसल आ चुकी है उसका एक उत्सव मनाएं। जब लाइट नहीं होती थी, विद्युत प्रवाह नहीं था, उस समय दीप जला करके, आज पता नहीं किस किस तरह की रोशनी लोग करते हैं, जगमगाते हैं, चकाचौंध में व्यस्तता रहती है, क्योंकि जैसी आदमी के मानस में होगी वैसी चकाचौंध वो दुनिया में पैदा करेगा। परंतु जो दीप जला के खुशी होती है, आजकल तो बर्थडे में लोग दीप बुझा करके और मोमबत्ती बुझा करके और सुकून मनाते हैं। पता नहीं ये संस्कृति कब हम ग्रहण कर गए अनायासी। इसका जितना जल्दी परित्याग करें अच्छा है। दीप जला के खुशी मनाई जाती है सनातन में, दीप बुझा करके कभी भी नहीं। उसके बाद देखें, धन धान्य और समृद्धि सबको चाहिए। आज कहते हैं कि लोग गरीबों की सेवा करें। गरीब को गरीब कहना ही उसका अपमान है। उसका कोई दोष नहीं है, उसने कहाँ जन्म लिया, उसका कार्य या कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है, इसलिए वो गरीब की श्रेणी में आ रहा है। क्यों एक श्रेणी निर्धारित करते हैं? आप यही कहेंगे आर्थिक तौर पे कमज़ोर,
गरीब शब्द को मुंह पर लाना और जुबान पे लाना और उसका उच्चारण किसी व्यक्ति के प्रति करना, ये उसका प्रत्यक्ष अपमान है। व्यक्ति है, संपूर्ण शरीरांग उसके पास में है, शारीरिक सौष्ठव पूरा जैसे धनाढ्य व्यक्ति का वैसा ही उसका है, परंतु क्या फ़र्क पड़ गया, वो धनाढ्य व्यक्ति भी 10 बाई 10 के एरिया में सोता है, उसी तरह से उसका खून लाल है, इसका खून लाल है, इसी तरह से उसको पसीना आता है, इसको आता है, उसका हंसने का तरीका दोनों का एक जैसा है, रोने का तरीका एक जैसा है, अवसाद और दुख मनाने का एक जैसा है, सेलिब्रेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मन प्रफुल्लित होता है तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। इसलिए किसी को गरीब कह करके उसका अपमान ना करें। अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहायता करें तो उसका कोई प्रचार या करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो प्रभु वहाँ कहीं त्रुटि नहीं करते, वहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो नोट करते हैं कि हम आज 4 केले दान देते हुए भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, नहीं, दान इस हाथ को दिया उस हाथ को पता नहीं रहना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का पाठ है। जब कहते थे कि दानदाता की नज़रें झुकी हुई थी तो उनका कथन यही था, देनहार कोई और है और मेरे नेत्र इसलिए झुक जाते कि बेवजह श्रेय मुझे लोग दे रहे हैं। इतनी विनम्रता जरूरी है दानदाता, इसीलिए दान वीर कर्ण कहलाए, जिसमें वीर रस है, साथ में करुणा है। दान नहीं कहलाएगा, वो सहयोग कहलाएगा, सम्मान कहलाएगा। आज किसी को पारितोषिक देते हैं, किसी भी धनाढ्य व्यक्ति को, उसको लोगो, मोमेंटो या कोई प्रतीक चिन्ह भेंट करते हैं तो वो तो हो जाता है उसका सम्मान। ठीक उसी तरह आपके हाथ आगे बढ़ करके किसी गरीब की सेवा, तथाकथित गरीब की सेवा में भी फ़ोटो खींचा जाता है। मत करिए इस तरह का भेद। बिल्कुल आने वाला समय यह है कि इंसान इंसान की कद्र करे, चाहे पुरुष है और स्त्री है, उनके हकों के प्रति जागृत रहे, एक दूसरे की मदद करे। इस दीपावली ये संकल्प लें कि यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं है। सभी उन भौतिक संसाधनों का उतना ही प्रयोग कर सकते हैं जितना एक साधारण व्यक्ति करता है। अपनी साधारणता, सादगी को कायम रखिए। पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार, शुभस्तु।